तो इनके यहां डेमोलिशन कर दिया गया और बोल करके किया गया। सांसद ने झूठ बोला। सांसद ने यह कहा कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, जबकि सारा फाइल, सारा जमीन की डिटेल, सारा कुछ इनके पूरे परिवार ने सारे डॉक्यूमेंट दिखाया। उसके बावजूद ओजोन के नाम पर डेमोलिशन की गई, बुरी तरह डेमोलिश किया गया। जानकारी ये मिल रही है कि अभी फिर से घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये आवाज उठा रहे हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं जिस मकान में रहता हूं, मैं किराए के मकान में रहता हूं, हमारे मकान मालिक को धमकाया जा रहा है। आज भी हमारे मकान मालिक का फोन आया, उसे कहा गया कि आप जाए को घर खाली करा दो, नहीं तो तुम्हारे घर को सील कर दिया जाएगा, डेमोलिश किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता दी थी कि दिल्ली के लोगों का भला करेंगे। कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली का भला होगा। आज डबल इंजन की सरकार होते ही वो तमाम अपने पुलिस, तमाम तंत्र को लेकर लोगों को रोज डरा रहे हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जहां पे हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी जी का जो जगह है, जब डेमोलिशन किया गया तो हजारों की पुलिस लगाई गई। उसी मिलन विहार में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा, वहां एक पुलिस कभी नहीं जाता है। अरे अपनी पुलिस अगर उस मिलन विहार में बेच करके अगर नशे के कारोबार तुम रोकते, लोगों की ओजोन की जो ये घंटी लटक रही है उसको रोकते, तो लोगों को लगता कि डबल इंजन की सरकार हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए। तो लोगों का ना भला करना, वहां पुलिस नहीं जाएगी, वहां तंत्र नहीं जाएगा। लेकिन आपने अगर खिलाफ आवाज उठा दिया तो आपके घर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं ये कह देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और मनोज तिवारी जी को कि आपकी औकात नहीं है कि आप मुझे डरा सकते हो। तो आप हमारे मकान मालिक को डरा रहे हो, मैं कल ही खाली कर देंगे मकान। मैं चौथी बार विधायक हूं, बुरारी विधानसभा हमारा परिवार है। कोई कहता है मेरे घर आ जाए, मैं वहां जाके रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने दूंगा। तुम अगर ये इन ओजोन की कॉलोनियों बुलडोजर चलाओगे तो हम बुलडोजर के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, बुलडोजर सामने खड़े रहेंगे। तो इसीलिए ये अपने जो टुच्ची हरकतें हैं ये करना बंद कर दो। दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना था, आज ने दिल्ली को 1.5 साल में बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो अगर 91 कॉलोनियों की फिर से बुलडोजर नहीं रुकी तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम एक एक घर जाएंगे, एक एक घर जाकर के हम सर्वे करेंगे और लोगों को कहेंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है। अगर डेमोलिशन को रोकना है तो रोकने का एक ही रास्ता है कि संसद से कानून बने, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनके आश्वासनों में कोई भरोसा नहीं है। अगर आपकी नियत है तो लाओ ऑर्डिनेंस, और जो प्रोटेक्शन 2020 में था वो प्रोटेक्शन उस 91 कॉलोनियों पर वापस दो, तभी बचेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये कानून नहीं लाया गया तो दिल्ली के एक एक कॉलोनी में जाकर के हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे कि दिल्ली की जनता इस ओजोन रहने, जहां सो कॉल्ड ओजोन जिसको आप कह रहे हो, वहां जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि संसद में कानून बनाकर इसका रास्ता निकालें। हमारे बीच प्रवीण भाई हैं, एमसीडी लगातार एमसीडी के प्रभारी भी हैं। मैं प्रवीण भाई से निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। दोस्तों, ईडी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से कोशिश करती है, जो लोग कट्टर तरीके से इस डिक्टेटर सरकार के सामने खड़े हुए उसको तोड़ने की, उसको फोड़ने की, डराने की, धमकाने की हर तरीके से कोशिश करती है। पहले हमारे पार्षदों को पैसा देके खरीदने की कोशिश करी गई, ईडी का डर दिखा के उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, और जो लोग नहीं टूटे उन्हें अब ओजोन का डर दिखा के उनके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उसका साथ दे रही है। उसके अधिकारियों को डरा धमका के वहां पे साइड पे भेजा जा रहा है और कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना इसमें की जा रही है। गगन चौधरी जी का जो घर टूटा, मिलन विहार में जो इनका घर था, हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी जी का, उनका जो घर टूटा, पूरी तरीके से कोर्ट ने उन्हें संरक्षण दे रखा था।
और जो अधिकारी एचएस नेगी असिस्टेंट इंजीनियर जो उस समय साइट पे मौजूद थे, उसके खुद के स्टेटमेंट हैं कोर्ट में, और कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का कोई भी डिमोलिशन नहीं हो सकता। 15/1/2026 का ऑर्डर है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द डिफेंडेंट आर अकॉर्डिंगली रिस्ट्रेन